परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। ये 4-6 रोटी तो एक बार में खा ले, हम खा ले, उस दिन तो हम 10 उपवास कर ले। ये क्या अंदर की ईर्ष्या बोल रही है, अंदर का कलेश बोल रहा है। किसी की चढ़ती बेल को, किसी के कोई बच्चे को देखने आए, बच्चियों को देखने आए, अरे बोले हम तो क्या बताया बाप, आप ही देख लो, बस इसमें ही तुमने जहर बोल दिया। अरे तारीफ करो किसी की। अपना बेटा शराब पीता हो तो पानी नजर आता है, और दूसरे का बेटा पानी पीता हो तो शराब नजर आती है। अरे सबका भला हो। जीसस से किसी ने पूछा था कि स्वर्ग में आपका स्थान तो परमात्मा के बगल में होगा, हमारा स्थान कहाँ होगा? उन्होंने कहा था हमारा स्थान सबसे पीछे होगा। हमारे आचार्य भी तो कहते हैं विशेष मत बनो, अशेष रहो, विशेष हो जाओगे। क्या नाम चाहिए, क्या काम चाहिए, यहीं छूट जाते हैं। सिकंदर जैसों के नाम नहीं रहे, हमारे नाम कौन लेगा? और इस नाम के लिए क्या करना? इस नाम के लिए और पर्याय चाहिए क्या? अरे नाम कर्म को समाप्त करना है, गोत्र कर्म को समाप्त करना है। नाम कर्म का क्या है? कलर भर देता है। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। और कहते हैं जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। अरे जन्म का अंगना अलग अलग रे, मरण का मरघट एक रे। कभी सोचा करो कि जाने के बाद इस घर में घुसने की इजाज़त मिलेगी क्या? एक बेटा मेरे पास आया और कहने लगा माता जी पिताजी दिखते हैं। हमने कहा दिखने दे, बाप है। बोले नहीं वो मर गए। हमने की तेरी बात से समझ में आ रहा है। बोले नहीं उनका कोई इंतजाम कराओ। तो मैंने कि मकान वकान छोड़ गए कि नहीं? बोले 5 मकान हैं, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैंने कहा एक फैक्ट्री उनके नाम कर दे, जब देखो बोलो पिताजी अपनी फैक्ट्री में जाओ। बोले वो तो मर गया, अब उनकी फैक्ट्री क्या रह गई, अब तो सब हमारी है।
तो मैंने कि ऐसा करो, इतना सारा छोड़ गए तो एक कमरा ही कर दो उनके लिए। बोला नहीं माता जी कोई इंतजाम कराओ। हमने कहा किस बात का, रहने का? बोले नहीं, निकालने का। हमने कही कम वक्त, मैं इतनी बड़ी बेईमानी नहीं कर सकती तेरे बाप के साथ। तू इतना गद्दार है, बाप को पता होता कि तू मरने के बाद भी उसे निकालने का प्रबंध करेगा तो बेचारा जीते जी निकल जाता, इज्जत से वाइज्जत निकल जाता, मर के बंद बंद के तो नहीं निकलता। आप सोचो बांध बांध कर निकालते, कहीं लुढ़क के वापस नहीं आ जाए। और अब तो बांध कर भी नहीं निकालते, गाड़ी में पटको और चले जाओ। बटन दबाओ कपड़े धुलते हैं, बटन दबाओ रोटी बनती है, बटन दबाओ पोंछा लगता है, सब रिमोट से काम होने लगा। और वहाँ भी बटन दबाओ, राम नाम सत्य हो जाता है। अस्थियां तक नहीं मिलती हैं। अरे आस्था जगाओ तो अस्थियां शेष रहेंगी। हमारी अस्थियां लोग चुनने जाएं वो नहीं। हम 3 दिनों के अंदर 3 रत्न प्राप्त करेंगे। वो 3 दिन कौन से होते हैं? एक बचपन की डायरी होती है, एक जवानी की होती है, एक बुढ़ापे की होती है। बुढ़ापे में लिख नहीं सकते हो, बचपन में लिखना आता नहीं है, और जवानी में क्या लिखते हो? सोच कर देखना, जवानी भर क्या लिखते हो? धन 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 धन, और एक दिन हो जाता तुम्हारा निधन। जीवन भर धन कमाते हो, खाने का टाइम नहीं मिलता है, पत्नी है उसके साथ शांति से बोलने का मौका नहीं मिलता है। आज करोड़ों रुपया दे देंगे, अपना भाई यदि भूखा बैठा होगा, बोले उसका कर्म है। अरे हमारा कर्म है, हम कैसा कर्म करेंगे? पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। हम बात बात में अंतराय कर्म मानते हैं। किसी को अच्छा देखकर, किसी को खुशी देखकर, किसी की बनती को देखकर तुरंत व्यवधान डालेंगे, और व्यवधान नहीं डालें तो अंदर में ईर्ष्या से तो जल ही जाते हैं। कहते हैं माचिस की तिल्लियां एक सी थीं, माचिस की तिल्लियां एक सी थीं। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीपक जलाए। आज तिल्लियों की जरूरत नहीं है, एक दूसरे काफ़ी है एक दूसरे को जलाने के लिए। सच बताना, आप किसी पार्टी में जाते हो और खूब बढ़िया जेवर, बढ़िया से बढ़िया नई आप डिजाइन की साड़ी पहन कर जाएं, और वही साड़ी कोई 10-20 औरतें पहनी हो, सच बताना मजा आएगा? साड़ी का तो मजा ही खत्म हो जाएगा। बोले पता होता तो दूसरी पहन आते। अरे दूसरी पहन आओगे, दूसरी पहनना है, सबसे सुंदर दिखना है तो रूपस्य सौंदर्यम दृष्टा तृप्ति मनापमान। कहते हैं ऐसा रूप बनाओ, परमात्मा का रूप बनाओ जिसे देखने के लिए इंद्र भी 1008 नेत्र रखे। जिसको तुम्हारे रूप को, स्वरूप को सुंदर करो, तुम्हारे रूप को देखने के लिए जो देख लेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आपने अभी पढ़ा ना कि देखते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो गोत्र क्या मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जैन शासन ऐसा है जो हर जाति के, हर मजहब के लोगों को चाहता है कि वो परमात्मा बन सकते हैं। एक चंडाल को भी समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि वे देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। यदि सम्यक दर्शन है तो अपने अंदर टटोलना, अपने अंदर झांकना कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं तो 50-60 साल हो गए और हो जाएंगे 2-4 साल पूजा करते करते हम ऐसे ही चले जाएंगे क्या? आप रोज पढ़ते हो अष्टम वसदा पानी को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। कौन सा गुण प्रकट किया सच बताना? एक गुण प्रकट हुआ, सहजता आई, सरलता आई, नम्रता आई, विनम्रता आई, किसी को देखकर प्रसन्नता का भाव आया। अरे कोई गिर रहा हो तुम और गिरा देते हैं। सोच कर देखना, हम नियम नहीं पाल पाते हैं और कोई पाल रहा हो, बोले अपने हिसाब से लेना, हमारे भरोसे मत लेना। अरे सोचो कि हम नहीं पाल पा रहे, आप लो, हम पलवाएंगे आपके। कभी इतनी कोशिश करो, तुम नहीं ले पाओगे तो भी तुम्हें वीर्यांतराय कर्म का इतना बढ़िया क्षय उपशम होगा कि तुम्हें अनंत शक्ति मिलेगी। अनंत शक्ति है ना, भीम जैसी शक्ति मिलेगी। और जब ऐसी शक्ति का सदुपयोग करोगे तो हमारे कर्मों की श्रृंखला भी टूट जाएगी। हम वैसे ही झूठे झूठे मंदिर में आते हैं। आपको पता, पहले शादी होती थी तो 15 दिन बारात,
15 दिन मेहमान रुकते थे, महीना भर रुकते थे। बहन बेटियां तो महीनों पहले आ जाती थी, शादी लगती थी। अब एक दिन पता ही नहीं चलता है, शाम को शादी, वो सुबह ऐसी घूम रही होती जैसे भूतनी घूम रही हो। वो फेशियल कराते हुए दुनिया की लाल काली पीली। हमने कि ज़्यादा रंग मत चढ़वाओ, नहीं तो अगले जन्म में ऐसा मिलेगा, लगेगा भैंस खड़ी है सरसों के खेत में। ऊपर वाला प्रकृति से बहुत सुंदर देता है, उसे संस्कृति बनाने की कोशिश करो, विकृति मत बनाओ उसे। तो ध्यान रखना, अपने आप को ऐसा सुंदर बनाओ। तो पहले इतनी बारातें रुकती थी, फिर 2-4 दिन रुकने लगी, अब कितने दिन रुकने लगी? ये कह रहे 1 दिन। और 1 दिन में ही ऐसा, जैसे पहले 1 दर्जन बच्चे आराम से पल जाते थे, 1 दर्जन बच्चे पल जाते थे, अब 1 बच्चा पूरा माँ बाप को घुमा कर रखता है। और उसे भी तुमने गोबर गणेश बना दिया। इतने पूछोगे क्या खाएगा, क्या खाएगा, हमने कहा वो तुमसे पूछने में आएगा बुढ़ापे में तू क्या खाएगी। अरे तुम क्या इतना लायक बनाओ कि तुम्हें नालायक नहीं समझने लगे। बोले एक ही तो है, हमने कहा एक ही है तो तीर्थंकर जैसा पुत्र पैदा करो, एक ही है तो आप समझिए। आपको जो कहा था कि आप कर्मों को ऊपर ऊपर से भगाएंगे, अंदर में परिवर्तन लाना है आप सभी को। तो शादियां पहले 8 दिन 4 दिन, अब 1 दिन की होने लगी। 1 दिन की शादी थी, सभी मेहमान आए चले गए, लेकिन एक मेहमान 15 दिन तक रुक गया। पत्नी बोली देखो जी जाता नहीं, पति बोला मैं क्या कहूँ, रिश्तेदार है, मेहमान है, जमाई है। जमाई उसे कहते जमा जमा के कमाई करो, फिर दे दो इकट्ठी जमाई को, जमी जमाई कमाई ले जाए। दमाद कहते पहले दिन से आखिरी दिन तक दम आमद को तैयार रहे। पहले दिन देखने जाते हो, रोकना करने जाते हो तो कुछ सोना मोना रख के आते हो उसके हाथ में, फिर कहीं मिल जाए तो मिठाई नहीं हो तो पैसे तो रख ही दो। उसने कहा घर का दामाद, उससे क्या कह सकते। उसने कहा ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? बोले मैं एक बताती हूँ, एक आइडिया। बोले क्या? बोले कल मैं सो के नहीं उठूंगी। बोले फिर? बोले फिर तुम मुझे उठाना, फिर मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे डांटना, फिर मैं और बहस लगाऊंगी, फिर तुम मेहमान की कहना, फिर मैं बोलूँगी पड़े रहने दो इनको, जाने दो, जाते नहीं अपने घर। बोले फिर? बोले फिर तुम मुझे लकड़ी से मारना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, पलंग में लगना चाहिए। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन ऐसे ही किया, उसको उठाया, नहीं उठी। बोले सिर दुखता, सिर और पेट दर्द पता तो चलता नहीं, तुम लोग बहाने मत बनाने, लड़ना नहीं, तुमने बताया पता नहीं चला। तो बोली सिर दुखता, पति बोला उठ। बोले नहीं उठती। बोले उठती कि नहीं? बोले नहीं उठती। बोले ये मेहमान आए। बोले वो तो 15 दिन से पड़े हैं। तो उसने कहा उनके बारे में ऐसा कहेगी, खाना बनाएगी कि नहीं? बोले नहीं बनाते। उसने लेके डंडा और पीट दिया, पीट दिया। समझ गया कि उसको नहीं पीटा, उसे तो पीट दे तो मुश्किल हो जाए, आफत हो जाए, जेल में और चला जाए। तो उसको नहीं पीटा, पलंग में मार दिया। और उसके बाद मारने के बाद वो रोने लगी, कहने लगी मेहमान 15 दिन से पड़े, अपने घर नहीं जाते, मुझे पिटवाने में लग रहा है, मुझे गुस्सा आ गया तो इनको भी पीट के रख दूंगी। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, पता नहीं क्या और आए तो क्या कर दे। उसने सूटकेस उठाया और सीढ़ी उतरने लगी। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं? पति बोला देख मैंने सच में मारा तो नहीं? मेहमान बोला देख मैं सच में गया तो नहीं? आप भी चलिए, आपके कर्म के मेहमान भी ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे, एक बार हृदय में परिवर्तन आएगा तो ही जानते हैं, वो सब जानते हैं परमात्मा। और हमारे अंदर का परमात्मा जाग जाए तो ये कर्म के मेहमान तो आज चले जाएंगे। मेहमान है, ये महिमावान नहीं है, ये मेहमान है, आके डट गए हमारी आत्मसत्ता पर। तो आप सबको आत्मसत्ता की प्राप्ति हो और आप भी अपने कर्मों के बंध से बचें। आप सबको यही सुभाषित, क्योंकि कहते हैं सत्य और ईमान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी को भगवान सूझता है। आप सबको वो रोटी मिले लेकिन क्षुधा रोग नाश हो, ऐसी शक्ति प्राप्त करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार, क्रश,
निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्री भूपेंद्र जैन श्रीमती ममता जैन पुत्र पुत्रवधू। श्री अनुभव जैन श्रीमती शिप्रा पौत्रयान ऋत्विक जैन बेटी दामाद। श्रीमती मिनी श्री अंकित मित्तल देवता नक्ष रेयान मित्तल। श्री कुणाल जैन श्रीमती निधि जैन संभव जैन यश जैन सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम अकाउंट नंबर 0119010027378 IFSC कोड BARB 0SHRIMA ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429 बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB 0SHRIMA ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।